तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 22 हो गया और कि अगला श्लोक देखें। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ते पुत्रान् नान्यासतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव जनयते स्फरदंशुजालम्। श्लोक में माँ की चर्चा की गई। माँ का महत्व, माँ का स्थान पिता से ऊपर होता है। बिल्कुल सत्य बात है। माँ केवल न केवल शरीर को ही जन्म देती है, बल्कि बहुत हद तक उसके परिणामों को भी जन्म देने वाली होती है, उसके संस्कारों को भी पैदा करने वाली होती है। जो गर्भ से जन्म होता है वह तो जन्म माना ही जाता है, लेकिन विचारों का जन्म भी बहुत बड़ा जन्म होता है। संस्कारों की उत्पत्ति भी बहुत बड़ी उत्पत्ति मानी जाती है, और उसका मुख्य श्रेय होता है माता को। पिता को उतना अधिक श्रेय नहीं होता है। पिता पुत्र के लिए उतना समय दे भी नहीं पाता। पुत्र का लगाव माता से अधिक होता है सब कुछ वही तो करती है। जन्म के पश्चात और जन्म के पूर्व जो उन्हें 9 माह तक संस्कार देना है, और जन्म के पश्चात जो भी संस्कार देना होता है माँ ही तो करने वाली होती है, नहीं होती। पिता का भी योगदान होता है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर माँ के योगदान की कंपैरिजन में, उसकी तुलना में पिता का योगदान बहुत कम होता है। पिता का योगदान तब शुरू होता है जब वह पुत्र, वो बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है। यानी जैसे बीज जमीन में बोया जाता है, उसमें से अंकुरन फूट जाता है। अंकुरन फूटने के पश्चात वो पौधे का रूप धारण करने लगता है। पौधा हो जाता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है किसी के सपोर्ट से। उसके पश्चात पिता का योगदान शुरू होता है। सारे कष्ट माँ झेलती है। माँ ही झेलती है सारे कष्ट, बाद में भी झेलती है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। क्रेडिट भी मिलता है माँ को, ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा नहीं। हाँ, ये तो होता ही है। तो आचार्य प्रवर मानतंग स्वामी जी इस श्लोक में जगत माता मरुदेवी की भूमिका का बखान कर रहे हैं। इस श्लोक में आदिनाथ भगवान से बड़े उनकी माता का जीव है, हम इसे नकार नहीं सकते।
उदाहरण में वो पूर्व दिशा ही होती है जो पूज्यता पाती है, क्योंकि वो ही सूर्य को उत्पन्न करने वाली होती है। अब संस्कार आपको देना हो तो स्वयं भी संस्कारित होना बहुत आवश्यक होता है। हर माता पिता अपने बच्चे के संस्कार की चिंता करते हैं, लेकिन स्वयं के संस्कार की चिंता नहीं करते, खासकर आज की पीढ़ी। कई बार ऐसा प्रतीत होता है बच्चों से पहले माता पिता को सिखाना चाहिए पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंटिंग किस प्रकार से की जाती है, वो भूमिका किस प्रकार से निभाई जाती है। यह आवश्यकता आज के ज़माने में बहुत है, क्योंकि आज की जो पेरेंटिंग है एकदम अलग ही प्रकार की पेरेंटिंग हो गई है ना माँ के पास वक्त है, ना पिता के पास समय है। शास्त्रों में देखते हैं तो अलग ही वर्णन मिलता है, और वर्तमान परिस्थिति देखते हैं तो अलग ही वर्णन। इसमें और विशेष वर्णन की आवश्यकता है कि आगे अपन चलें? आगे चलें? आपके कोई डाउट्स तो नहीं? अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 23। इसका उच्चारण कर लें। त्वामामनन्ते मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। इसका उच्चारण सही ढंग से करना। अंतिम चरण में 3 जगह विसर्ग का प्रयोग हुआ है। विसर्ग का उच्चारण करते हो आप लोग? नहीं करते हैं कि खा जाते हैं विसर्ग? हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं विसर्ग का उच्चारण नहीं करते हैं। नान्यः शिवः पंथाः, दीर्घ है पंथाः में, और मुनयः। बहुत सारे लोग संस्कृत का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं। श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं। त्वाम आमनन्ति मुनयः परमं पुमांसम्। आचार्य प्रवर कहते हैं त्वाम यानी हे प्रभु, आपको। क्रियापद क्या है? मनन्ति, मानते हैं। आ उपसर्ग लग गया। आमनन्ति यानी इस रूप में स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार कर रहा है, कौन मान रहा है? श्लोक में देखें, मुनयः, जो मुनि महाराज हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं। हे प्रभु आदिनाथ भगवान, आपको स्वीकारते हैं, मानते हैं। किस रूप में मानते हैं? परमम, उत्कृष्ट रूप में मानते हैं। और क्या क्या मानते हैं? पुमांस, उत्कृष्ट पुरुष के रूप में, परम पुरुष के रूप में मानते हैं। आदिनाथ भगवान को सभी लोग मानते हैं, श्रावक भी मानता है, हर भक्त भी मानता है। यहाँ देखें इस श्लोक में क्या कह रहे हैं आचार्य प्रभु? आपको मानने वाले कौन हैं? मुनि महाराज। आपको पूजने वाले कौन हैं? वे तपस्वी, वे रिद्धिधारी,
वे महान चर्या करने वाले साधुजन आपको मानते हैं। यानी आपकी भक्ति सामान्य वर्ग ही नहीं कर रहा। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि का स्मरण किया जाता है, उसमें आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि भी आपको परम पुरुष के रूप में मानते हैं। जो लोग प्रभु की भक्ति उपादेय बुद्धि से नहीं करते हैं, हे बुद्धि से करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि प्रभु की भक्ति मुनिराज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मानते हैं। और सामान्य मुनिराज नहीं, वे गणधर परमेष्टि, जो प्रमुख गणधर हैं, वह भी आदिनाथ भगवान को परम पुरुष के रूप में, उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पुरुष के रूप में, उस परमात्मा के रूप में स्वीकारते हैं। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उस समय यदि हम देखें कि आचार्य भगवान भी उन प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, संघस्थ सभी मुनिराज भक्ति कर रहे हैं, इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी श्रद्धा कई गुना बढ़ते चले जाते। एक होता है प्रभु को पूजने वाले भीड़ है, सामान्य लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, वे याद कर रहे हैं, वे पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हर दुखी है भगवान को याद करने लगता है। जब जब जीवन में परेशानियां आती हैं, हर व्यक्ति प्रभु को याद करता है, उनकी भक्ति करने लगता है। तो दुखियां जीव जो मंदिर में आते हैं, प्रभु की अर्चना पूजन करते हैं, उससे कभी धर्म की प्रभावना नहीं होती। समझना, धर्म की प्रभावना किससे फैलती है? उन प्रभु को पूजने वाले कौन कौन? आर्ता नरा धर्म परा भवंती, ये कहावत आती है, सुक्ति आती है। आर्ता नरा यानी जो कष्ट में डूबे हुए नर हैं, मनुष्य हैं, वे स्वतः ही धर्म में तत्पर हो ही जाते हैं। हर व्यक्ति दुख में प्रभु को याद कर ही लेता है, उसमें कौन सा बड़ा कार्य हो जाता है। बात तो तब है जब आपको कोई कमी ना हो, जीवन बड़ा आराम से चल रहा है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, जो आप चाहते हैं सब कुछ आपको भरपूर मिला हुआ, भरपूर, जितना आपको मिला है उतना दुनिया में किसी को नहीं। और ऐसा होते हुए आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो प्रभावना होती है। जब सुखी जीव प्रभु की भक्ति करने लगते हैं, जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है, वो आकर के प्रभु की पूजा कर रहा है, वो अभिषेक कर रहा है, शांति धारा कर रहा है, विधान कर रहा है, वो व्रत उपवास करने लगता है, और ऐसे लोगों की भीड़ बहुत हो जाए तो प्रभावना फैलने में देर नहीं लगती। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। मजबूरी में तो हर कोई आ जाता है भगवान के पास। अरे वक्त पड़ने में तो लोग गधे को भी भगवान बना लेते, बाप बना लेते, क्या बोलते हैं? वक्त पड़ने पर तो लोग गधे को ही बाप बना लेते हैं। आप भी कष्ट आने पर भगवान को याद करने लगे, कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? अधिकांश लोग कष्ट में ही याद करते हैं।
कष्ट में याद करते हो ना? नहीं, अधिकांश लोग यदि हम कष्ट में डूब करके प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें ज्यादा चमत्कार नहीं होते, उससे ज्यादा प्रभावना नहीं फैलेगी। हाँ, जिसे कोई कष्ट नहीं है वो डूबा है भक्ति में, तब तो मानना कुछ तो विशेषता है। अब मुनि राजों को कोई कष्ट नहीं है, गणधर परमेष्ठी को कोई समस्या नहीं, जिनके पास 63 रिद्धियां हैं, आकाशगामी रिद्धि, औषध रिद्धि, तप रिद्धि, रस रिद्धि, ज्ञान बुद्धि रिद्धि, वो जिनके ओर नजर उठा करके देख ले, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, वो उनके ऊपर आशीर्वाद रख का हाथ रख दे, वह व्यक्ति बहुत सुखी हो जाए। अब ऐसे महापुरुष प्रभु को मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? हाँ हाँ, सामने वाले में दम तो है कुछ, है ना? जिसकी पूजा हो रही है वो व्यक्तित्व अपने आप में कुछ लिए हुए तो है, तभी तो इनके इर्द गिर्द चारों तरफ सुखिया जीव हैं। एक बात याद रखना, जीवन में दुख पड़े, भगवान को याद ना करो, चल जाएगा, लेकिन जब जब सुख मिले तब अवश्य याद किया करो। जब जब सारी अनुकूलता है तब प्रभु की भक्ति अवश्य किया करो, उससे प्रभावना होती है, उससे प्रभाव पड़ता है। कष्ट में तो नहीं याद करना, चल जाएगा। उल्टा बोल रहे हैं? हाँ, उल्टा तो नहीं बोल रहे? हम क्या बोल रहे हैं? कष्ट में आप भगवान को अपने घर बुलाते हो, कष्ट में उन्हें अपना हिस्सेदार बना लेते हो। अरे सुख के दिनों में याद किया कभी? तो जीवन में ये नियम लो, जब जब हमारे जीवन में आपत्ति आएगी, हो सकता है प्रभु मैं भूल जाऊं, लेकिन जब जब जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं तब मैं आपको कभी भूलूंगा ही नहीं। फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार क्या होता है। हाँ महाराज जी, कई बार शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति में जब कोई दूसरा प्रेरित ये करता है कि प्रभु नाम स्मरण करो, कुछ कष्ट कम होगा, तो जिसको अस्वस्थता होती है वो कई बार चिढ़ने लगता है कि मैं तो इस तरह से मरा जा रहा हूँ, या मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही है और तुम लगे हो कि ये संबोधन करने में लगे हुए हो। तो उस समय वो जीव के भाव सही है या गलत है? नहीं, जीव के भाव गलत है। ऐसे भाव कोई दूसरा अगर संबोधन कर रहा कि नहीं, थोड़ा चित्त प्रभु में लगाओ, संबोधन कर रहा है, संबोधन वो इसलिए कर रहा है ताकि आपको शक्ति मिले, आपका विश्वास बढ़ जाए, आपका मन जो है उस पीड़ा से डाइवर्ट होकर के प्रभु की ओर लग जाए। तो वह संबोधन एक प्रकार से दवाई का काम कर रहा है, मेडिसिन का काम कर रहा है। तो बीमार अवस्था में मेडिसिन तो अच्छी मानी जाती, क्यों नहीं मानी जाती? आपको बुखार है, शरीर में दर्द हो रहा है, उस समय दवाई अच्छी मानी जाती। तो एक वह शारीरिक दवाई है, और दूसरी जो है वह संबोधन मानसिक दवाई दे रहा है, तो उसमें चिढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे लोगों को अस्वस्थता में ऐसा लगता कि तुम सही हो तो उपदेश दे रहे हो, तकलीफ तो मुझे है। अब उस समय जो संबोधन और फिर वही जीव जब सही स्वस्थ हो जाता है तो फिर पुनश्च पता लगा वो फिर और दुगनी फुट्टी से फिर भगवान की भक्ति में रम जाता है। उस समय उसे वो चीज एकदम टॉक्सिक जैसे लग रही थी। उस समय होना यह चाहिए, उस मरीज को क्या आवश्यकता सबसे अधिक है पहले, यदि उस समय उसे बहुत दर्द हो रहा है तो उस समय उसको वैयावृत्ति सेवा की आवश्यकता है। तो पहले उसकी सेवा करो, फिर संबोधन दो ना, वो आपकी बात बहुत अच्छे से मानेगा। उसे प्यास लगी है, ठंड लग रही है, तो पहले उसकी वो प्रतिकूलता दूर करो। सिर दर्द हो रहा है तो उस प्रकार का इंतजाम करो, सिर दर्द ठीक हो जाए। कुछ भी पीड़ा शारीरिक है, कुछ भी वेदना है,
तो इस प्रकार का कार्य होना चाहिए कि उसमें कुछ कमी आए। जब कमी आ जाएगी आपके पुरुषार्थ से, आपकी वैयावृत्ति से, आपकी सेवा से, फिर आप जो कहोगे, जैसा संबोधन दोगे, वो स्वीकार कर लेगा। यानी भूखे को पहले थोड़ा सा भोजन कराओ, फिर उससे कहो कि भगवान नाम ले। अब भूखे को उस समय भूख बहुत तेज लगी है और आप कहो कि भगवान का नाम ले, अरे भगवान का नाम का लोगे तो गले अभी चूहे दौड़ रहे हैं। तरीका ये होता है, पहले उसकी प्रतिकूलता यथाशक्ति हम दूर करने की कोशिश करें, उसका हम विश्वास अपने भीतर जो है जागृत करें, अपने व्यवहार से उसे ये समझाएं कि नहीं, मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपके लिए हूँ, घबराना नहीं। ये भाव पैदा होते ही वो आपको अपना मानने लगेगा, फिर आप उससे जो कहोगे ना वो स्वीकार कर लेगा। महाराज जी, जैसे अगर किसी पीड़ित को संबोधन देता है कोई और अगर उसको संक्लेश भाव आ रहे हैं तो क्या वो जो संबोधन दे रहा है, तो अगर उसके आने से आ रहे तो क्या वो जाना छोड़ दे कि अब हमारे कारण संक्लेश भाव आ रहे हैं तो उल्टा और हमें को। आपके संबोधन से संक्लेश क्यों उत्पन्न हो रहा है कि ये सोचते हो? अब कोई संलेखना में है, मान लीजिए अंतिम दौर में चल रहा है, आप जोर जोर से उसके कान में नमो रियंत्रणम नमो सिद्धाणम के जलाने लगे, तो उसके कान के पर्दे तो वैसे ही कमजोर हैं, तो वो जोर जोर से जो शब्द सुन रहा है, अभी वो मंत्र नहीं सुन रहा, वो शब्द उसके लिए पीड़ा कारक हो रहा है। जैसे जब डीजे बजने लगता है ना, देखना कितनी तेज वाइब्रेशन होने लगती है, वो वाइब्रेट होने लगता है बहुत तेजी से। तो उस वृद्धावस्था में, संलेखना अवस्था में, रुग्ण अवस्था में थोड़ा भी तीव्र शब्द जो है वो चुभता है। तो आचार्य भगवान हम लोगों से हमेशा कहते थे, यदि किसी छपक की संलेखना कराना हो, कोई बीमार है, अंतिम अवस्था में है, तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति जाकर के नमोकार मंत्र ना सुनाने बैठ जाए। नहीं तो होता क्या, जो आए वो नमोकार मंत्र शुरू कर देता है, तो वो सुन सुन करके उसके कान दर्द देने लगते हैं। अब उसको नमोकार मंत्र भी क्या लगने लगा है पता नहीं, क्या क्यों ध्वनि प्रदूषण पैदा किया जा रहा है मेरे लिए, उसे ध्वनि प्रदूषण लगने लगता है, साउंड पॉल्यूशन। एक सीमा तक यानी इस तरीके से सुनाया जाए, बहुत पोलाइटली, धीरे धीरे, कर्ण प्रिय लगे, और हर व्यक्ति ना करे। अब हर व्यक्ति, हर डॉक्टर आकर के दवाई देने लगे अपनी अपनी, तो मरीज का क्या हाल होगा? डॉक्टर बहुत सारे हैं, 10 डॉक्टर आए, तो एक ने कहा मेरी दवाई दो, दूसरे ने कहा मेरी दे दो, तीसरे ने कहा मेरी दे दो, तो वैसे ही चला जाएगा वो पेशेंट, वो मरीज वैसे ही निपट जाएगा। तो संलेखना अथवा वैयावृत्ति अथवा सेवा इस प्रकार से नहीं कराई जाती, की जाती है, उस व्यक्ति की अनुकूलता को देख करके की जाती है। उसे क्या रुचिकर लग रहा है उसके अनुसार उसे मंत्र का उपदेश, मंत्र उच्चारण, जो भी त्याग आदि कराया जाता है तो होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी शक्ति नहीं रखता अपने भीतर, उसकी सामर्थ्य नहीं होती है अंतिम समय में कि वो मना भी कर सके, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिढ़ने सा लगता है। तो वैयावृत्ति सिर्फ बाहर से नहीं होती है, पहले उसकी अनुकूलता बनाना सीखे हम। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के पूर्व मरीज की अनुकूलता बनाता है कि नहीं, ब्लड प्रेशर चेक करेगा, शुगर लेवल चेक करेगा, ब्लड कंटेंट्स कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितनी है, शारीरिक अस्वस्थता कितनी है, मेरे इस ट्रीटमेंट को वो झेल भी पाएगा कि नहीं। यदि वो नहीं झेल पाएगा तो मेरा ट्रीटमेंट ही, मेरी दवाई उसके लिए जहर का काम कर जाएगी। इसलिए डॉक्टर्स हर कंडीशन में ऑपरेशन कभी नहीं करते, पहले पेशेंट को देखते हैं, उस लिमिट में लेकर के आते हैं, ये सब कुछ सहन कर लें। ऐसे ही वैयावृत्ति अथवा संबोधन होता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो हम आपसे क्या कह रहे थे, एक नियम लो अपने जीवन में। हो सकता है प्रभु मैं दुख में आपको कभी याद ना करूं, चल जाए, लेकिन सुख के दिनों में मैं कभी आपको भूलूंगा ही नहीं। ये नियम ले सकते हो? अच्छे दिनों में प्रभु को इनवाइट करना सीखो, प्रभु को सम्मिलित किया करो। दुख के दिनों में तो हर कोई सम्मिलित कर लेता है,
जब बहुत अनुकूलता है, आपके पास सब कुछ है, तब याद करते हो प्रभु को। इसी कारण ये बात बनी है, लिखी गई है, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए। जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए। तो ये नियम बनाओ, जब जब मैं बीमार पड़ूं, हो सकता है प्रभु मैं आपके पास ना आऊं, चल जाएगा, लेकिन जब जब बहुत अच्छा है मेरे साथ, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, दुकान में अच्छा चल रहा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं उस समय विशेष भक्ति करूंगा, उस समय विशेष साधना करूंगा, उस समय विशेष उपवास व्रत आदि करूंगा, उस समय विशेष दान दूंगा। कष्ट में आने पर याद किया तो वक्त पड़ने पे तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। आपने भगवान को अपना बाप बना लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात हो गई? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी में तो व्यक्ति तो छोटे की पैर पड़ने लगता है। सामने वाले को आप बहुत ऊंचा उठा देते हो, जिससे काम निकालना होता है ना, आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा हो जाता है, महान हो जाता है। उन परिस्थितियों में याद करते हो, भक्ति करते हो प्रभु की। नहीं, सुख में तो व्यक्ति अपने में रम जाता है, तब फलता है धर्म। जैसे कोई घूमने जाता है ना, तो बोले महाराज जी आप बाहर जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर है, उस समय तो छूट रहती है, उस समय हम मंदिर ना भी गए, उस समय हम नियम ना पाले। तो अधिकांश लोग क्या है, जब कोई भी नियम लेते हैं, व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, छूट के साथ लेते हैं, बाहर की छूट। जैसे रात्रि भोजन करना हो का त्याग करना, हाँ रात्रि भोजन जब तक यहाँ रहेंगे तब तक पालेंगे, लेकिन बाहर की छूट, अथवा विशेष परिस्थिति की छूट। बाहर की छूट नहीं, जब विशेष परिस्थिति आ जाएगी, जैसे कोई शुद्ध भोजन का नियम ले ले सपोज, तो बोले जब विशेष परिस्थिति आ जाएगी उस समय हम शुद्ध नहीं करेंगे, बाकी सामान्य दिनों में करेंगे। ये तो ठीक है, वैसे ही हुआ। वो विद्यार्थी कह रहा है मैं रोज पढ़ाई करूंगा, रोज स्कूल आऊंगा, लेकिन परीक्षा के दिनों में पेपर नहीं दूंगा। ठीक है, वो रोज ना भी पढ़े चल जाएगा, लेकिन एग्जाम के दिनों में तो उसे पढ़ना ही चाहिए, पेपर देना ही चाहिए। जीवन में क्या होता है सबके साथ प्राय, धर्म में क्या, धर्म के क्षेत्र में क्या होता है, आप एग्जाम की छूट मांग लेते हैं। आपने क्या चुनाव किया, विशेष परिस्थिति की छूट, बाहर की छूट, बीमारी की छूट। होता है ना ऐसा, कोई भी नियम लेते हो तो ये भाव रखो कि नहीं मैं अनुकूलता में तो ना करूं, चल जाएगा। अनुकूलता की छूट रखा कर, प्रतिकूलता को बिल्कुल नहीं भूलना। विशेष परिस्थिति में तो अच्छे से करें, यानी बाहर रात्रि भोजन, घर से बाहर जाओ तो त्याग, कथनचित घर में कर लेना चल जाएगा, अब प्रभावना नहीं होगी। बाहर जाओ तो बाहर तो त्याग ही होना चाहिए। जब बहुत ज्यादा बीमार पड़े तब अच्छे से व्रत काम पालन करेंगे, तब अच्छे से हम उपवास करेंगे। जब घर में मेहमान आएंगे उस समय हम विशेष रूप से अभिषेक शांति धारा करने आएंगे। जब घर में गेस्ट आते हैं उसी समय आप उस दिन जो है अभिषेक छोड़ दोगे। बोले क्या करें, मेहमान आए हैं तो और भी तो काम निपटाना है घर में, उनको भी तो देखना है। बस वो मेहमान, वो परिस्थिति आपकी परीक्षा की घड़ी है। जब भी कुछ ऐसी कंडीशन घटित होती है तो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में कटौती करता है। टाइम कहां से बचाते हो आप, मंदिर में डेली आप 1.5 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, उस दिन जब गेस्ट आएंगे तो 15 मिनट में निपटा करके चले जाओगे। तो भगवान भी देखते हैं, यानी इसे मुझसे अधिक प्यारा मेहमान है। आपकी दृष्टि में मेहमान, गेस्ट ज्यादा वैल्यूएबल हो गया, प्रभु की वैल्यू इतनी नहीं रही। बस सही भक्त जो होता है वो कौन सा भक्त होता है, विशेष परिस्थिति में अवश्य अपने व्रत संकल्प का पालन करने वाला। तो नियम क्या लेना है, जब जब बीमार पड़ूंगा तब तक मैं अच्छे से पालन करूंगा। हाँ, जब जब घर से बाहर जाऊंगा उस समय तो शुद्ध भोजन का नियम अच्छे से निभाऊंगी।
जब जब गेस्ट आएंगे उस समय और अच्छे से मंदिर में पूजा करेंगे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हाँ, क्या पूछना है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई कहता है कि हम मंदिर आए तो हमने 4 पूजन भी कर ली, शांति मतलब शांतियाँ विधान भी कर लिया, हाँ। और ये भी पढ़ लिया, मतलब पूरा करके 1 घंटे में हमने सब कुछ निपटा के आ गए, हाँ। और तुम जाती हो तो तुम एक ही पूजा कर पाती हो इतनी देर में, हाँ। मतलब जो एक पूजन जैसे किसी ने किया तो अच्छे भाव से किया, शुद्ध तरीके से किया, और जो 1 घंटे में इतना सारा करके आ गए, हाँ। तो उसमें जो एक पूजन करते हैं उनको क्या मतलब ज़्यादा मतलब पुण्य की प्राप्ति नहीं होती कि जो 7-8 पूजा कर लिए, विधान भी कर लिए? मैनेजमेंट में एक फॉर्मूला आता है Q&Q, क्वालिटी एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो कुछ लोग क्या कहें, अधिकांश लोग सिर्फ क्वांटिटी पर चलते हैं, दृष्टि उनकी क्वांटिटी पर रहती है, गिनती पर रहती है, उनकी क्वालिटी पर नहीं होती है। होना क्या चाहिए, हम क्वांटिटी को नहीं, हम क्वालिटी को देखें। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते हैं, जब मेडिसिन ली जाती, दवाई ली जाती है, कोई लिक्विड दवाई होती है शीशी, तो उसमें लेबल लिखा होता है, लेबल लगा होता है ना, तो बोले लेबल नहीं, हमें लेवल देखना चाहिए। लेबल मीन्स जो बाहर उस कंपनी का नाम, उस ब्रांड का नाम, व्हाटएवर, और लेवल मीन्स उसकी क्वालिटी। तो हम लेवल देखें पहले, क्वालिटी देखें। भले ही एक पूजा हो लेकिन भाव पूर्वक हो रही है, विशुद्धि पूर्वक हो रही है, तो उसमें अधिक पुण्य मिलेगा। और भले ही 4 पूजा हो रही हैं, सहस्रनाम भी चल रहा है, भक्तांबर भी हो गया, 1 घंटे में सारा निपटा दिया, यानी आपने भगवान को निपटा दी तो भगवान ही आपको निपटा देंगे। कुछ लोग पूजा निपटाते हैं, कुछ लोग व्रत निपटाते हैं, कुछ लोग धर्म निपटाते हैं। निपटाते हो ना? आप भी बहुत सारे व्रत निपटा देते हो, निपटाते हो कि नहीं? बहुत सारी पूजा, पर्युषण पर्व में तो खूब सारी पूजा निपटाओगे आप लोग, निपटाओगे ना? पर्युषण पर्व में ढेर सारी पूजाएं निपटाओगे, 5-7 निपटाना नहीं है यहाँ पर नहीं तो स्वयं निपट करके रह जाएंगे। हाँ, अच्छे भावों से क्वालिटी वर्क होना चाहिए। धर्म में क्वालिटी लेकर के आना सीखो। महाराज जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे व्रत करते हैं, जैसे हमने नमोकार मंत्र का व्रत लिया, तो उसमें 10 लक्षण जो 5 का व्रत रहेगा तो वो उसमें ऐड हो जाता है कि अलग से मतलब रहता है? अच्छा, एक व्रत में 2 काउंट कैसे हो जाएंगे? वही पूछना था महाराज जी। बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। एक उपवास अथवा एक व्रत रख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो नमोकार मंत्र भी हो जाए, भक्तामर भी हो जाए, तत्वार सूत्र भी हो जाए, रत्नत्रय भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक उपवास में एक ही व्रत काउंट होता है, सारे एक साथ नहीं होते हैं। चलो, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। अभी आपने बोला कि अतिथि आते हैं तो अपन जल्दी चले जाते हैं, हाँ। और महाराज श्री यहाँ पे भी कर्तव्य आ जाता है, समझाया जाता है, आप भी बोलते हैं अतिथि देवो भव। हाँ। पहले उनके अपन को खातिरदारी अच्छे से करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। मंदिर में अपन एक पूजा करके भी चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अतिथियों को अच्छे से सम्मान के साथ में पूछना चाहिए। हाँ। तो महाराज श्री क्या डाउट क्या है आपको कि मंदिर में समय, मंदिर में भगवान की पूजा करे कि अतिथि को देव माने? जी महाराज। हाँ, इस समय बैलेंस बनाना सीखे। भगवान को एकदम स्किप ही ना कर दे, भगवान को छोड़े ही ना, लेकिन जो सही होता है ना, सही व्यक्ति, सही पुजारी, सही भक्त जो होता है, वह अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से पालता है। हाँ, ऐसा नहीं कि अतिथि को निग्लेक्ट ही कर दे, उसके लिए भी नहीं कह रहे हैं। उस समय बैलेंस इस प्रकार से बनाएं
कि वो पहले थोड़ा आ जाए, अच्छे से कार्य करे और वहां भी करे, उस प्रकार के करे। अतिथि सही जो होते हैं प्रभु होते हैं, मुनिराज होते हैं, वो अतिथि नहीं होते। धर्म के क्षेत्र के अतिथि सही अतिथि होते। अतिथि की डेफिनेशन क्या होती है? जिसकी आने की अथवा जाने की कोई तिथि नहीं होती है, वे अतिथि कहलाते हैं, वो गेस्ट कहलाते हैं। और सही अतिथि जो होते हैं मुनिराज होते हैं। हमने इसलिए कहा था कि हम इंपॉर्टेंस किसे दे रहे हैं, प्रभु को कि अन्य लोगों को? प्रभु को इंपॉर्टेंस देना सीखे। क्या क्या महाराज हाँ महाराज श्री जी, जैसे 4 वेदियां हैं और कोई आदमी 4 वेदियों में अभिषेक करता है, तो वो उचित है कि नहीं है? अब उसकी भावना सभी भगवान की पूजा करने की है, तो वो कर सकता है। बहुत अच्छे से पूरी विधि पूर्वक करे। वो शुरुआत में करे, मंगलाष्टक पढ़ करके विधि पूर्वक प्रभु को विराजमान करे, फिर उनका अभिषेक कर ले, फिर बाद में उसका निष्ठापन कर ले, फिर दूसरी वेदी में जाए, वहाँ पूरी विधि पूर्वक जो है मागनंदीकृत आचार्यकृत जो अभिषेक पाठ है उसको पढ़े, फिर पांडुशला में विराजमान करे, फिर अभिषेक शांति द्वारा करे, फिर अर्घ्य चढ़ा के विराजमान कर दे, फिर तीसरी वेदी में आए, क्योंकि इसकी बहुत भक्ति के भाव है ना। क्या है महाराज जी, जैसे दोनों 2 वेदी हैं, दोनों वेदी में एक साथ अभिषेक हुआ, उसने यहाँ भी अभिषेक किया और वहां जाके भी अभिषेक करने लगा। विधि पूर्वक जो कार्य किया जाता है वो फलदायी होता है। सिर्फ नहलाने से, कलश ढारने से कुछ नहीं होता है। आपको सारे प्रभु का अभिषेक करना है, सारी वेदी का करना, तो करो ना, बहुत अच्छी बात है। इससे बड़े भक्त तो कोई हो नहीं सकते। लेकिन A to Z जो विधि होती है हर विधि में करो। फिर हमने सब जगह वेदी में हाथ लगा दी, सब कलशों में हाथ लगा दिए, सबको नहला दिया, उससे कुछ नहीं होता है। शांति पूर्वक व्यवस्थित एक वेदी में करो। चलो नमस्ते श्लोक और आगे देख ले। महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि शिखर को देख के नमस्कार करना चाहिए, तो एक उपवास का फल मिलता है। तो मिलता है? हाँ, बहुत। एक उपास का नहीं, उससे भी ज्यादा मिलता है। हाँ, उससे भी अधिक मिलता है। जब आप घर में सो कर के उठे हैं और आपने भावना भाई है कि मुझे जाकर के मंदिर में अभिषेक करना है, पूजन करना है, उसके लिए आप तैयारी प्रारंभ कर देते, तो वहीं से उपवासों की गणना शुरू हो जाती है। मल्टीपल टाइम्स उसकी वो गुणित क्रम से बढ़ते जाते हैं। शिखर तो बहुत सारे उपवासों का फल देता है। शिखर तो 9 देवताओं में आते हैं। 9 देवताओं के दर्शन तो बहुत सारे उपवास के फल को देने वाला होता है। तो हम क्या कह रहे थे? त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। तो हम ये कह रहे थे, दुखी जीव यदि प्रभु की भक्ति कर रहा है तो उससे धर्म की प्रभावना अधिक नहीं होती है। धर्म की प्रभावना किससे अधिक होती है? जब सारे सुखिया जीव आकर के प्रभु का अभिषेक, पूजन, भक्ति विधान करने लगे, जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, वो आकर के गुरु की सेवा करने लगे, तो उनसे जो है दुनिया प्रभावित होती है। देखो, तो आप लोग नियम बनाओ, हम कष्ट पड़ने पर ही प्रभु को याद नहीं करेंगे। सुख के दिनों में भी प्रभु को उतने ही अच्छे से याद करेंगे, उतने ही अच्छे से प्रभु की भक्ति पूजन करेंगे। ऐसा व्यक्ति फिर कभी पीछे नहीं रहता है। इस श्लोक में जो बात की जा रही है, त्वाम आमनन्ति मुनयः परमं पुमांस, यानी हे आदिनाथ भगवान, आपको मानने वाले सामान्य पुरुष ही नहीं है, विशेष महापुरुष, रिद्धि से संपन्न गणधर मुनिराज, गणधर परमेष्टि, रिद्धिधारी मुनिराज, मनपर्यय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी मुनिराज, मासोपवासी मुनिराज, जो 4-4 महीने का उपवास करने वाले हैं, वे भी आपको बहुत भक्ति पूर्वक मानते हैं। और किस रूप में मानते हैं? परमं पुमांस, यानी उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। जब ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, मुनिराज के जीवन में तो कोई कष्ट नहीं रहते, नहीं रहते, जिनके दर्शन से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं,
जिनके चरण स्पर्श से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब वे मुनिराज आपके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, डूबे रहते हैं आपकी भक्ति में। तो जब ऐसे महापुरुष आपकी भक्ति कर रहे हैं तो हमें तो अवश्य करना ही चाहिए। परमं पुमांसम आदित्य वर्णम अमलम तमसः पुरस्तात्। आप कैसे कैसे मानते हैं? और आदित्य वर्णम, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य रूप, उस वर्ण वाले। कैसे? तमसः पुरस्तात्, यानी अंधकार के सम्मुख जैसे वह सूर्य होता है, सूर्य का रूप होता है। कैसा है वह? अमल, मल से रहित, निर्मल। तो वे मुनिराज प्रभु को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में स्वीकारते हैं? उत्कृष्ट पुरुष के रूप में तो स्वीकारते ही हैं, लेकिन अंधकार के सम्मुख जैसे वह निर्मल सूर्य होता है, नजर आता है, ऐसे प्रभु आप जो है उस निर्मल सूर्य की भांति हैं। आप जैसे सूर्य के आने पर वह अंधकार पलायमान हो जाता है, दूर हो जाता है। आपके रहते हुए वह अंधकार कभी पास में रहता ही नहीं है। तो आप प्रभु को किस रूप में मानते हो? मानते हो? नहीं मानते। कैसी भक्ति करते हो? और नीचे बताया जा रहा है, त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयंती मृत्युं। मृत्युंजय यानी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। कौन व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है? मृत्युम जयंती का अर्थ क्या हुआ? मृत्यु जीत लेने वाला, मरण को जीत लेने वाला। यदि हम मरण को जीतना चाहते हैं, सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? बताओ। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मरने से डर लगता है कि लगता है कि नहीं? मरण भय भी एक बड़ा, 7 भयों में एक मरण भय होता है। हर व्यक्ति मरने से डरता है, वो जीना चाहता है। 80 वर्ष का भी क्यों ना हो, उससे पूछो मरना है? बोले नहीं, अभी नहीं मरना। वो क्या बताता है? बोले शास्त्रों में आया है पंचम काल में 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु होती है। बोले अभी तो मैं 80 का ही हुआ हूँ, अभी तो मैं 80 का ही हुआ हूँ, और देखने में आ रहा है 105 साल 107 साल के तो अभी थोड़ी मेरा नंबर है। 80 छोड़ दो, 95 का, 97 का भी हो जाए, 98 का भी हो जाए, उससे पूछो आप तो जी ली, अब आपने पूरी अपनी लाइफ जी ली, अब मरना है? बोले नहीं। पड़ पोते का विवाह और देख लो, क्या बोलता है वो? पोते का नहीं, पड़ पोते को और देख लूं। वो मरना चाहता है, उसे भी मृत्यु से डर लगता है। लगता है कि नहीं? किसे मृत्यु से डर नहीं लगता? कौन है जो मृत्यु को जीत लेता है? मृत्यु को जीतने वाला कौन होता है? कैसे जीती जाती है मृत्यु? कई लोग मृत्युंजय विधान करते हैं, मृत्युंजय यज्ञ होते हैं, महामृत्युंजय विधान, महामृत्युंजय जाप। यहां पर बता रहे हैं आचार्य भगवान श्लोक में, त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयंती मृत्यु, यानी जो आपको समीचीन रूप से प्राप्त कर लेता है वह जीव मृत्यु को जीत लेता है। त्वाम एव, आप ही को। कैसे जीत लेता है? नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनीन्द्र, यह संबोधन किया गया है प्रयोग में, किसके लिए किया गया है? मुनीन्द्र। किसके लिए कहा गया है? मुनीन्द्र किसके लिए लिखा गया है श्लोक में? देख करके बोल रहे हो।
इतने सालों से भक्तमर का पाठ कर रहे हो। कौन है मुनीन्द्र? मुनीन्द्र का अर्थ क्या हुआ? जो मुनियों के इंद्र हैं। तो मुनियों के स्वामी कौन हो गए? गणधर परमेष्ठी। गणधर परमेष्ठी हो गए। वृषभ से गणधर होगा, मुनीन्द्र कौन है? नहीं, मुनियों के स्वामी जो हैं तीर्थंकर भगवान, यानी आदिनाथ भगवान के लिए यह संबोधन प्रयोग किया है मुनीन्द्र। अरिहंत परमेष्ठी को भी मुनि ही कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है ना। तत्वार सूत्र यदि आपने पढ़ा हो, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः, सूत्र है ना 9वें अध्याय में। पुलाक मुनिराज, बकुश है, कुशील है, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये सब जो है निर्ग्रंथ माने जाते हैं। 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती पुलाक बकुश कुशील मुनिराज तो हैं ही निर्ग्रंथ। और कौन से? स्नातक भी निर्ग्रंथ होते हैं। स्नातक कौन कहलाते हैं? स्नातक किसे कहा जाता है? वर्तमान में स्नातक किसे कहा जाता है? जो ग्रेजुएट हो जाता है ना। ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट हो जाता है वो स्नातक हो जाता है। और पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है हो जाता है स्नातकोत्तर। हाँ, ऐसी कहते हैं ना, ये स्नातक हो गया है, बीएससी है डिग्री, एमबीबीएस डिग्री होल्डर है, बीडीएस है, बीए है, सब स्नातक में आ जाते हैं। और जो मास्टर डिग्री हो जाती है वो स्नातकोत्तर, स्नातक से ऊपर उठ गया। स्नातक शब्द कैसे बना है? जो स्नान कर चुका है, अवगाहित हो चुका है, डूब चुका है, पूर्ण ज्ञान पा चुका है, वो स्नातक, यानी ग्रेजुएट जो है स्नातक। तो यहाँ पर किसके लिए स्नातक कहा है? अरिहंत परमेष्ठी के लिए। और वे निर्ग्रंथ हैं। तो पुलाक मुनिराज, बकुश, कुशील, ये सब निर्ग्रंथ कहलाते हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः, यानी अरिहंत भगवान भी मुनि ही हैं। निर्ग्रंथ है कि नहीं? निर्ग्रंथ का अर्थ क्या हुआ? क्या होता है निर्ग्रंथ का अर्थ? ग्रंथ से जो ऊपर उठ चुका है वो निर्ग्रंथ, यानी ग्रंथ यानी शास्त्र। हाँ, ग्रंथ यानी शास्त्र नहीं, ग्रंथ यानी गठान, गांठ, ग्रंथि, यानी जिसकी समस्त ग्रंथियां छूट चुकी हों। क्योंकि जब जब ग्रंथि रहती है तो वो बीमारी पैदा करती ना, यानी गांठ रहेगी। यदि आपके शरीर में गांठ हो जाए, क्या बोलते हैं? सिस्ट, हाँ, ट्यूमर जिसे इंग्लिश में कहा जाए, गांठ मतलब ट्यूमर। यदि बॉडी में ट्यूमर हो जाए तो वो बीमारी का लक्षण है, अस्वस्थता का लक्षण है। और स्वस्थ कौन होता है? जिसके भीतर से वो ट्यूमर समाप्त हो जाता है, वो गांठ समाप्त हो जाती है, यानी जिसके भीतर से वो ग्रंथि निकल चुकी है, ग्रंथ छूट चुका है, वो निर्ग्रंथ माना जाता है। तो एक बीमार व्यक्ति जो होता है जिसके शरीर में ग्रंथि होती है, दूसरा बीमार होता है जिसके मन में ग्रंथि होती है। होती कि नहीं? शरीर की ग्रंथि छूटना आसान होता है, मन की ग्रंथि छूटना बहुत कठिन है। शरीर की गठान दवाई से दूर हो सकती है, मन की गठान किससे दूर होगी? किससे दूर होगी? परिग्रह के त्याग से, मन वचन काय पूर्वक। जो मूर्छा का भाव है उसे जब तक त्यागा नहीं जाएगा तब तक निर्ग्रंथ नहीं बना जा सकता। तो निर्ग्रंथ बनने के लिए मूर्छा से ऊपर उठना होगा, यानी कषाय के भावों से ऊपर उठना होगा।
तो मुनिराज जो होते हैं वो निर्ग्रंथ माने जाते हैं, यानी उनके मन में किसी प्रकार की कोई गठान नहीं होती है, किसी प्रकार की मूर्छा आसक्ति का भाव नहीं होता है, ना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, न ही शरीर के प्रति, न ही वस्तु के प्रति। तो बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। निर्ग्रंथ मतलब जिसने समस्त अंतरंग परिग्रह को त्याग दिया हो, वो कहलाता है निर्ग्रंथ। तो अंतरंग परिग्रह कौन सा होता है? कितने प्रकार का होता है? 14। बहिरंग तो 10 प्रकार का है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। अंतरंग परिग्रह 4 कषाएं, 9 कषाएं और मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो कषाय का भाव, हास्य, रति, अरति, शोक, भय व जुगुप्सा, तीनों ही वेद, ये 9 कषाय, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, यानी जिन्होंने इसे जीत लिया, और मिथ्यात्व यानी उस भ्रम को जिसने जीत लिया, मोह को जिसने जीत लिया, गाफिलता के भाव को जिसने जीत लिया। कितने हो गए? 14 भेद हो गए कि नहीं? 4 मीन कषाय, 9 कषाय, 9 और 4 13, और एक मिथ्यात्व, वो गाफिलता का भाव। तो जो इनसे ऊपर उठ गया, इनसे ऊपर उठने का अर्थ क्या हुआ? अब थोड़ा और गहराई में जाए तो, यानी जिनके मन में किसी प्रकार की ग्लानि का, जुगुप्सा का भाव नहीं, रति और अरति में जो हमेशा साम्य भाव रखते हैं, समता का ही परिणाम, जिसके भीतर कोई भय नहीं होता, जो निर्भय होते हैं, जो डरते नहीं हैं, किसी भी प्रकार का भय उनके भीतर नहीं होता है, न ही हास्य, किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। प्रसन्न रहना अलग बात है, और हास्य कषाय, जिन्हें किसी प्रकार की चिंता कभी नहीं सताएगी, जो कोई शोक का माहौल देख करके भी जो अप्रभावित रहे, यानी जो हमेशा निश्चिंत, निष्फिक्र, आनंद में, वर्तमान में, समता में जीने वाले होते हैं, वह अंतरंग परिग्रह के विजयी माने जाते हैं, वो निर्ग्रंथ माने जाते हैं। आपने तो नाम गिना दिए, नाम 14 परिग्रह के नाम, अंतरंग परिग्रह के नाम, पर वो त्यागे जाने का मतलब क्या होता है? यानी जिसके मन में कभी क्रोध की चिंगारी कभी उठे ना, छल का भाव, माया का भाव कभी पैदा हो ना, आसक्ति, लोभ जागे ना, और अभिमान जिन्हें छू ना पाए, हर हाल में जो समता में, समझ रहे? हर परिस्थिति में, शत्रु हो, मित्र हो, कोई अंतर नहीं, महल हो, मसान हो, शमशान हो, कोई फर्क न पड़े, सुख हो अथवा दुख हो, वो हमेशा अपने में स्थिर रहे। आप छेड़ाला में पंक्ति पढ़ते ना, अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन में अर्घावतारण थुति, अर्घावतारण 80 प्रहारण में सदा समता। इसी का रूपांतर है समसत्तु बंधु वग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोठ कंचनो पुन जीवित मरणे समो समनो। शत्रु मित्र में जो समता का भाव, जीवन मरण में जिसे कोई विकल्प नहीं, सुख हो अथवा दुख हो कोई प्रभाव नहीं डालता, अच्छा हो अथवा बुरा हो कुछ लेना देना नहीं, सर्दी हो अथवा गर्मी हो एक जैसे जिनके भाव हैं, वन हो अथवा भवन हो
कुटिया हो अथवा महल हो, कोई निंदा कर रहा हो, गाली दे रहा हो अथवा आरती उतार रहा हो, कोई उपसर्ग कर रहा हो अथवा पूजा कर रहा हो, न पूजा करने वाले पर वो प्रसन्न होंगे, न ही गाली देने वाले पर वो रुष्ट होंगे। हरेक को साम्य भाव से देखेंगे जो रति अरति से जो ऊपर उठे हैं, जो कभी टेंशन में नहीं आएंगे, शोक में नहीं डूबेंगे, चिंता जिन्हें छू नहीं सके, ग्लानि ईर्ष्या से जो हमेशा ऊपर उठे रहते हैं, वो अंतरंग परिग्रही को जीतने वाले माने जाते हैं। वो श्रमण होते हैं, वो साधु होते हैं और वो ही मृत्यु को जीतते हैं। समझ में आया? मृत्यु को जीतने वाला कौन? हाँ पूछो। महाराज जी, ये सारी चीजें साधु अंतरंग परिग्रह को भी जीत लेते हैं। हाँ। तो वर्तमान में जैसे पहले की बात की, वनों में निवास करते थे। हाँ। समाज के बीच में नहीं आते थे, सिर्फ आहार के निमित्त आते थे। तो महाराज जी, वर्तमान में विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के बीच रहते हुए ये संभव हो जाता है क्या? अभी और कठिन है, समाज के बीच में रहते हुए और बड़ी साधना लगती है इसके लिए। संभव हो जाता क्यों नहीं? जलते भिन्न कमल है, जल में कमल रहते हुए भी जल से ऊपर उठा हुआ रहता है। वैसे ही साधु समाज के बीच में, उपाश्रय में, संत निवास में, नसिया आदि में, वन के शहर के निकट उपवन आदि जो होते हैं वहाँ रहते हैं। बस कर्तव्य मान करके, आगम की आज्ञा मान करके रहते हैं, क्योंकि पंचम काल में हीन सहनन है, उत्कृष्ट वज्र विषभ आदि सहनन नहीं है, जिससे वे जंगल में जाकर के चातुर्मास कर सके, निवास कर सके। तो हीन सहनन के कारण आचार्य भगवान ने कहा है कि पंचम काल में वे शहर वन के निकट जो उपवन है वहाँ आकर के ही दीक्षा लेकर के रहें, साधना करें। नहीं है अभी वो जंगल में जाकर के रहने लगेंगे तो असंयम का पोषण हो जाएगा, यानी अकाल में ही उनका मरण हो जाएगा। वो और ज्यादा घातक, गलत नहीं है, यही चर्या है पंचम काल की। और पंचम काल का माहौल तो और खतरनाक, कठिनाइयों से भरा हुआ। ऐसे महाराज जी इस कारण आगम में कहा है, आचार्य भावसेन स्वामी, देवसेन स्वामी जी ने शायद भाव संग्रह ग्रंथ में कहा है कि जितनी निर्जरा चतुर्थ काल के साधु करते हैं उससे 1000 गुणी निर्जरा जो है पंचम काल में 1 वर्ष में साधु कर लेते हैं, भले यहाँ रह रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कहलाते हैं निर्ग्रंथ। महाराज जी एक और, सारी चीजें सब कुछ संभव जब किसी अत्यंत निकट का इष्ट वियोग होता है। हाँ। तो क्या शोक तो छोड़िए, क्षोभ भी मन में नहीं आता कभी? संजुलन कसाय यदि आ भी जाए तो तुरंत वे संभाल लेते हैं, अंतर मुहूर्त से ज्यादा समय का उल्लंघन नहीं करते हैं। यदि हो भी जाए तात्कालिक, थोड़ी देर में तुरंत संभाल लेते हैं। इस प्रकार से चर्या करते हैं। समय हो गया। बोले देवी देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की